हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको भी देख लें। उसके आगे के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट? परिवर्तन प्रबंधन के दो प्रकार क्या हैं? तो दो प्रकार हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इंक्रीमेंटल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, वृद्धिशील परिवर्तन और परिवर्तनकारी परिवर्तन। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स, उच्च शक्ति दूरी संस्कृतियों में है तो ये परिवर्तन प्रवृत्तियों के ऊपर के नीचे लागू किया जाना चाहिए, यानी कि चेंज टेंड टू इम्प्लीमेंटेड टॉप डाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेंज एजेंट इज द इंडिविजुअल हुज, एक परिवर्तन एजेंट वह होता है जो डैश। तो एक परिवर्तन एजेंट वो होता है जो हेल्प्स इम्प्लीमेंट चेंज, जो चेंज में बदलाव को लागू करने में मदद करता है, यानी कि जो चेंज लाने में उसकी हेल्प करता है, चेंज को लागू करने में मदद करता है, वो परिवर्तन एजेंट, वो ऐसा व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेमिनिन कल्चर्स लीडर्स नीड टू एम्फसाइज, स्त्री संस्कृतियों में नेताओं को जो जोर देने की ज़रूरत है। तो स्त्री संस्कृतियों में नेताओं को जोर देने की किस चीज़ पे ज़रूरत है? तो वो है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता पर परिवर्तन का प्रभाव देखने में। ठीक है, इस चीज़ पे जोर देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री स्टेजेस ऑफ चेंज प्रोसेस आर, परिवर्तन प्रक्रिया के तीन चरण हैं। तो परिवर्तन प्रक्रिया के जो तीन चरण हैं वो है हमारे अनफ्रीजिंग, एडजस्टमेंट एंड रिफ्रीजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइव स्टेज ऑफ द कॉपिंग साइकिल आर इन ऑर्डर, मुकाबला चक्र के 5 चरण हैं, क्रम में बताना है। तो वो है हमारा डेनियल डिफेंस, डिस्कार्डिंग, एडॉप्टेशन, इंटरलाइजेशन। ठीक है, इनकार, रक्षा, त्यागना, अनुकूल और आंतरिककरण। ठीक है, ये इसके मुकाबला चक्र के 5 चरण हैं जो कि सीक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम्फी एंड स्टैंसी 1993 आइडेंटिफाइज, डम्फी और स्टेसी 1993 में पहचान की। तो ये 4 स्टाइल ऑफ चेंज मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट के 4 स्टाइल को ये पहचान की थी, किया गया था, परिवर्तन की 4 शैलियों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नॉट वन ऑफ द 5 स्टेज ऑफ निगोसिएशन प्रोसेस, बातचीत की प्रक्रिया के 5 चरणों में एक क्या नहीं है? तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इज ऑफन क्राइड आउट, परिवर्तनकारी परिवर्तन अक्सर किया जाता है तो टॉप डाउन में किया जाता है। ठीक है, टॉप टू डाउन से किया जाता है जो परिवर्तनकारी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एनोक्रॉमी पेस्ट स्टैंड फॉर, PEST पेस्ट का संक्षिप्त नाम है। तो किसका संक्षिप्त नाम हमको बताना है? तो यह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम पेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक कारण का उदाहरण है? तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज, आपूर्ति की सुरक्षा, ये जो है वो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कारक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रैबल्स 1996 मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू फेज इन ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएटरी साइकिल ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, स्टेबल 1996 मॉडल में संगठनों के प्रतिस्पर्धी व्यवहार के विकासवादी चक्रों में निम्नलिखित में से कौन से 2 चरण हैं? तो वो है हमारा इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, नवाचार और दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड स्टेज इन ग्रेनर्स ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, ग्रेनर के संगठनात्मक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या है? तो यहाँ पे तीसरी अवस्था पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है, ग्रोथ थ्रू डिक्लिनेशन डीलिंग टू द क्राइसिस ऑफ कंट्रोल, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से विकास नियंत्रण के संकट की ओर ले जाना। ठीक है, ये संगठनात्मक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम
Nalder and Shaw 1995 give the trap of organizational can often fall into after a long period of success. नेडलर और शॉ 1995 में उस जाल को क्या नाम दिया जिसमें सफलता की लंबी अवधि के बाद संगठन अक्सर गिर सकते हैं, तो इसको इन्होंने द डेब्ट स्पाइरल नाम दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कापलान एंड नाल्टन 2004 बैलेंस सेक्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटेड इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज कैपेबिलिटी एंड कस्टमर रिलेशनशिप एज। कॉपलान और नार्टन 2004 के संतुलित स्कोर कार्ड की शुरुआत से पहले संगठनों ने निवेश को उदा कर्मचारी क्षमताओं और ग्राहक संबंधों के रूप में किया था। तो ये एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे वेयर इनकर्ड, इस अवधि में व्यय करने के वे खर्चे किए गए थे, इस अवधि में व्यय जिसमें वे खर्चे किए गए थे। ठीक है, ये व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज डिफाइंड ऑफ ग्रुप थिंक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप थिंक की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ग्रुप थिंक की परिभाषा है। सी हमारा कह रहा है, व्हेन पीपल लॉस द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली ड्यू टू फोकसिंग ऑन ग्रुप कोजन, जब समूह सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण लोग स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं, उसको हम ग्रुप थिंक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर नॉट ओनली नीड टू बी रेस्पेक्टिव टू निगेटिव फीडबैक बट ऑल्सो नीड टू डैश, नेताओं को न केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति ग्रहणशील होने की आवश्यकता है बल्कि डैश की भी आवश्यकता है। तो सीक इट आउट, उसे ढूंढने की कि क्यों ये नकारात्मक जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो क्यों आ रही है, इस बात को ढूंढने की भी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रोल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स कैन ऑक्यूपे इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिका का उदाहरण नहीं है जो संगठनात्मक सदस्य बदलाव के संचार के संदर्भ में ले सकते हैं। तो वो है हमारा मिडफील्डर। ठीक है, ये इसके एक माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स माइट डिटेक्ट अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस चेंज मैनेजर्स कॉन्शियसली एंड डिलिब्रेटेड गिव एंड द इंफॉर्मेशन दे डैश, संगठनात्मक सदस्य होशपूर्ण प्रदर्शन परिवर्तन संबंधों के बीच एक अंतर का पता लगा सकते हैं और जानबूझकर कर देते हैं या और जानकारी वे डैश। तो ये होता है हमारा अनजाने में छोड़ देना। ठीक है, अनइंटेंशनली गिव ऑफ, क्योंकि ये इंटेंसली नहीं करते हैं, ये अनइंटेंशनली होता है, अनजाने में उनसे छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टेंड टू प्रिफर द मोर फैमिलियर डैश इंफॉर्मेशन दैट इज ईजियर टू इंटीग्रेट इनटू मेंटल मॉडल दे अस फॉर मेकिंग सेंस ऑफ द सिचुएशन कन्फ्रंटिंग देम, संगठनात्मक सदस्य अधिक परिचित डैश जानकारी को पसंद करते हैं जो उनके सामने आने वाली स्थिति को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानसिक मॉडल में एकीकृत करना आसान होता है। तो होता है हमारा आंतरिक इंटरनल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द टर्म गिव टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड विथहोल्डिंग ऑफ द ओपिनियन बाय एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस स्थिति को क्या शब्द दिया गया है जब किसी संगठन में कर्मचारियों द्वारा विचारों को व्यापक रूप से रोक दिया जाता है, तो उसको हम संगठनात्मक चुप्पी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।